दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो हमारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 में केवल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल होता है। इसको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें रूट 5 को रेशनल नंबर मानना होता है। तो हम लिखेंगे let us assume that root 5 is रेशनल। अगर जो हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया तो अब हम रूट 5 को a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाएगा रूट 5 b इक्वल ए। अब हमें इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी होगी तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग तो ये आ जाएगा रूट 5 बी का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर जो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारा कंक्लूजन फर्स्ट आ गया। अब हम इधर देखेंगे, ये हमारा आ गया। फिर से हमें लेट करना होगा ए इज इक्वल 5c। फिर से हमें इसमें भी स्क्वायरिंग करनी होगी। ये जो c है ये हमारा इंटीजर है। c इज इंटीजर। तो हम स्क्वायरिंग करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल 25c स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 5b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल 25c स्क्वायर। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल 5c स्क्वायर। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल c स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर जो b स्क्वायर है जो वो 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा कंक्लूजन सेकंड आ गया। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर 5 से स्क्वायर डिविजिबल है और यहाँ पर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे a and b having
5 कॉमन फैक्टर। हमें कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन से 5 जो है वो कॉमन दोनों में मिल रहा है, तो हम लिखेंगे सो दिस contradiction is arisen because our wrong assumption। तो हमें इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए थे इसके ए और बी के, तो हमें यहाँ से 5 कॉमन फैक्टर मिला, तो हम लिख सकते हैं √5 इज इरेशनल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हमें 3 + 2 √5 को रेशनल एज्यूम करना होगा, तो हम लिखेंगे लेट अस assume that 3 + 2 √5 is रेशनल। अगर जो हमने 3 + 2 √5 को रेशनल मान लिया तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B। जो ये A/B होगी ये हमारे को प्राइम होंगे, तो हम लिखेंगे A एंड B आर को प्राइम। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 2 √5 इज इक्वल A/B। 3 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 3 + A/B -3। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 √5 इज इक्वल, इसका एलसीएम आ जाएगा P, ये A आ जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 को अपॉन में भेजेंगे, ये हमारा हो जाएगा √5 इज इक्वल टू A -3B अपॉन 2B। हमें पता है जो A/B है वो हमारे इंटीजर्स है, तो हम लिखेंगे सिंस A एंड B आर इंटीजर्स। A और B हमारे इंटीजर्स है, तो हमें पता है A -3B अपॉन 2B ये हमारा रेशनल नंबर होगा, तो हम लिखेंगे A -3B अपॉन 2B आर रेशनल। बट लेकिन हमें पता है जो √5 होता है वो इरेशनल होता है, तो हम लिखेंगे वी नो that √5 is irrational। तो जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो आया है वो हमारे गलत एजम्पशन के जरिए है, तो हम लिखेंगे दिस contradiction
is arising because ये हमारा जो आया है ये हमारे गलत अजम्पशन के जरिए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज आवर रॉन्ग assumption। तो हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 is irrational। हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमें 1/√2 को फिर से एज्यूम करना होगा कि ये रेशनल है, तो हम लिखेंगे लेट अस assume that 1/√2 is रेशनल। अगर जो हमने 1/√2 को रेशनल मानना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल a/b। ए और बी हमारे को प्राइम होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम। अब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा b इज इक्वल √2a। एक को डिवाइड में भेजेंगे तो b/a इज इक्वल √2। हमें पता है b और a हमारे इंटीजर्स हैं, तो हम लिखेंगे सिंस b एंड a आर इंटीजर्स। हमें पता है जो a और b है वो हमारे इंटीजर्स हैं, तो हम कह सकते हैं b/a जो होंगे वो हमारा रेशनल नंबर होगा, तो हम लिखेंगे b/a इज रेशनल। लेकिन हमें पता है √2 होता है जो वो हमारा रेशनल होता है, लिखेंगे हम बट वी नो दैट √2 इज irrational। पहले जो आया था हमें पता है जो रेशनल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारा जो आया है वो हमारी गलत एजम्पशन के जरिए आया, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because our wrong assumption। ये जो आया है ये हमारे गलत assumption के जरिए आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2 is irrational। पार्ट है 7 √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमें फिर से इसमें 7√5 को मानना होगा कि ये हमारा रेशनल है, तो हम लिखेंगे लेट अस assume that
7√5 is रेशनल। अगर जो हमने 7√5 को रेशनल मानना है तो हम इसको लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल A/B। ए और बी जो हमारे होंगे वो कोप्राइम होंगे, ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी जो होंगे वो हमारे कोप्राइम होंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7√5 बी इज इक्वल ए। तो अब हम इसको 7/b को अब ए के अपॉन में भेजेंगे, तो ये आ जाएगा 7√5 इज इक्वल A/7b। तो हमें पता है ए और बी है हमारे, वो हमारे इंटीजर्स है, तो हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। अगर जो ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं तो हम कह सकते हैं A/7b इज रेशनल। लेकिन हमें पता है जो √5 होता है वो हमारा इरेशनल होता है, तो हम लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज irrational। तो हम कह सकते हैं हमारा जो इरेशनल नंबर होता है वो रेशनल के इक्वल नहीं होता। तो ये जो आया है वो हमारी गलत एजम्पशन के जरिए आया, जो हमने शुरू में मान लिया था। तो हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because our wrong assumption। जो हमने 7√5 को रेशनल माना था वो हमारा गलत हो गया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 7√5 इज irrational। तो हमारा थर्ड पार्ट है 6+√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम फिर से इसमें मानेंगे 6+√2 होता है जो हमारा वो रेशनल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे लेट अस assume that 6+√2 is रेशनल। अगर जो हमने 6+√2 को रेशनल मानना है तो हम लिख सकते हैं 6+√2 जो होता है वो A/b के इक्वल होता है। A एंड B आर कोप्राइम। जो हमारे A और B हो वो हमारे कोप्राइम होने चाहिए। तो हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा आएगा √2 A/b, ये माइनस में 6 इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर अब इसका एलसीएम लेंगे। √2 इज इक्वल, इसका एलसीएम b आ जाएगा, तो a तो आ जाएगा लेकिन b की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6b। तो हमें पता है a और b जो है वो हमारे इंटीजर हैं, तो हम लिखेंगे a एंड b आर
इंटीजर्स। अगर जो a और b हमारे इंटीजर्स हैं तो हम लिख सकते हैं a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। लेकिन हमें पता है √2 जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है, तो हम लिखेंगे बट वी नो डैट √2 is irrational। तो हमें पता है जो इरेशनल होता है वो रेशनल के इक्वल नहीं होता। तो हमारा ये जो हमने माना था 6 प्लस √2 हमारा रेशनल है, वो हमारा यहाँ पर एजम्पशन गलत हो गया। तो हम लिख सकते हैं दिस contradiction is arising because our wrong assumption। हमने शुरू में माना था 6 प्लस √2 जो होता है वो हमारा रेशनल होता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत साबित हो गया। तो हम कह सकते हैं 6 प्लस √2 इज इरेशनल। तो हमारे एनसीईआरटी के यहाँ पर तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।